दोस्तों, मैं हूं निकू। आज फिर से एक और सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लेकर आया हूं। अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कहानी का असली अनुभव लेने के लिए ईयरफोन लगाना मत भूलना। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया हुआ था। गांव में उस वक्त जैसे जिंदगी लौट आई थी। हर तरफ शोर, हंसी, बच्चों की उधम चौकड़ी। ऐसा लगता था जैसे गांव फिर से जी उठा हो। धान और भुट्टा कट चुका था। अब गेहूं की बुवाई की तैयारी चल रही थी। खेतों में जगह जगह गोबर के ढेर। गांव के लोग मेहनत में डूबे थे। कोई खाद फैला रहा था, कोई खरपतवार जला रहा था। और मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर गांव में मटर गश्ती करता था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का भरपूर मजा ले रहा था। दिन में नहाने जाना, नदी किनारे बैठकर हिसर, खिंगोड़ा, तूंगा, तिमला जैसे फल खाना और शाम होते ही दादी से कहानी सुनना, यही थी हमारी दिनचर्या। उस रात खाना खाकर हम सब खरिहान में बाहर ही खटिया डालकर बैठे थे। दादी कहानी सुना रही थी। आसमान में टिमटिमाते तारे और कुछ बच्चे जुगनू पकड़ने में मगन। धीरे धीरे रात गहराने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और एक एक कर सब नींद में डूबने लगे। पर तभी सन्नाटे को चीरती एक अजीब हलचल हुई। गांव में हर तरफ शोर मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। हम बच्चे डर के मारे अपने माता पिता से चिपक गए। बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे, कहीं फिर वही तो नहीं। आवाज ऊपर वाले खेत से आई है, गिरीश की गोद से। गांव के कुछ नौजवानों को मशाल बनाने को कहा गया, क्योंकि उस दिशा से भूत भूत की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुकार रहा हो या शायद किसी की आत्मा चिल्ला रही हो। बुजुर्गों ने कहा, अगर उसे केरी के पार ले गया तो वो नहीं बचेगा। केरी यानी गांव की लक्ष्मण रेखा, जिसके बाहर अगर कोई भूत किसी इंसान को ले जाए तो उसकी जान लौटनी मुश्किल होती है। गांव के लड़के मशाल लेकर दौड़ पड़े, पर पहाड़ का रास्ता ऊंचा, खतरनाक। एक खेत से दूसरे खेत तक चढ़ाई पर चढ़ना आसान नहीं था। फिर भी सब दौड़ रहे थे, क्योंकि उधर कोई था जो गिरीश को खींचे जा रहा था। उधर गिरीश भाई को वो चीज खींचे जा रही थी, एक खेत से दूसरे खेत की ओर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बहका रही हो। गांव में हाहाकार मचा था। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब कांपते हुए खेतों की दिशा देख रहे थे। गांव में बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे पर डर। मैंने धीरे से दादी से पूछा, दादी क्या हुआ? दादी की आवाज कांप रही थी। वो भूत है बेटा, गिरीश को खेरी के पार ले जा रहा है। अगर वो पार चला गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। तभी अचानक गांव के दूसरी तरफ ताईजी के घर से एक भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। ओ, छोड़ दे उसे! सब लोग उधर भागे और जो नजारा हमने देखा वो आज तक भूल नहीं सका। ताईजी, वो जो बिना डंडी के चल भी नहीं सकती थीं, आज अपने पैरों पर खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल, चेहरा तेज से भरा और आवाज में ऐसी गूंज जैसे बिजली कड़क रही हो। लोग चिल्ला उठे, देवी आई है, देवी आई है! ताई जी की आंखों में एक आग थी। वो सीधे खेतों की दिशा में उबरा से कूदी। एक झटके में इतनी दूर चली गई कि जवान लड़के भी पीछे रह गए। वो भाग रही थी, खेतों खेतों से पहाड़ की ढलानों को पार करती और किसी अनदेखी ताकत से खींची चली जा रही थी। गांव वाले मशाल लेकर पीछे थे। सबकी सांसें थमी थीं। और तभी अचानक धम, जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई चट्टान फटी हो या बिजली सीधे धरती पर गिरी हो। ताईजी ने खेरी से बस एक खेत पहले गिरीश भाई को पकड़ लिया। वो उनके कदमों में गिर पड़े, बेहोश। गांव के लड़के भी वहां पहुंचे, पर सबके चेहरों पर वही सवाल, एक वृद्ध औरत इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है? गांव में गिरीश भाई को खाट पर लिटाया गया। ताईजी उनके सिर पर हाथ रखे, कुछ बुदबुदा रही थीं, कुछ मंत्र, कुछ आशीर्वाद और कुछ ऐसा जो किसी ने कभी सुना ही नहीं था। धीरे धीरे गिरीश को होश आया। वो कांप रहे थे, कह रहे थे, मुझे याद नहीं, मैं बस दौड़ रहा था। वो भेड़ मुझे बुला रही थी, लेकिन वो भेड़ भेड़ नहीं थी, वो छलावा था। ताई जी बोली, वो भेड़ नहीं थी, वो रूप बदल कर आया, छलावा था।
गिरीश ने रात को भुना हुआ भुट्टा खाया था और पहाड़ों में रात में भुना हुआ कुछ भी खाना अशुभ माना जाता है। छलावे उसी चीज से अपना जादू फैलाते हैं। अगर वो छलावा गिरीश को केरी के पार ले जाता तो वो कभी लौटकर नहीं आता। ताई जी ने देवी को पुकारा और उन्होंने दौड़कर उसकी जान बचा ली। आज उस घटना को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर जब भी वो रात याद आती है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कभी-कभी सोचता हूँ, क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई छलावा आज भी गाँवों के अंधेरे खेतों में घूमता है, किसी की पुकार सुनने के इंतजार में? शायद कुछ चीजें आज भी हमारे बीच हैं, बस दिखाई नहीं देती।